हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथी। तो स्वागत है आप सभी को नीरज कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो प्यारे साथी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो मेरे प्यारे साथी, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लूसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जो कि इसमें आप लोगों को 50 क्वेश्चन दिखने वाला और ये सभी क्वेश्चन वन लाइनर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इसमें देखिए हम लोग आप लोगों को कवर कराने वाला है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी। ठीक है, तो और यह जो प्रश्न है कहीं ना कहीं जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है और आगे इसका संभावना पूछे जाने का एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपकी एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे साथी, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1/6 भाग, यानी 1/6 भाग जो है वह राज्य विधान परिषद के सदस्यों को जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है दूसरा नंबर क्वेश्चन, आरटी अधिनियम के अनुसार किस आयु के वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया गया है? तो आरटी अधिनियम के अनुसार जो निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो कि अनिवार्य किया गया है। ठीक है, और यह अनुच्छेद कितना में आता है? तो यह अनुच्छेद 21A के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरा नंबर, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे ग्रैंड ट्रक रोड भी कहा जाता है निम्न में से किस शहर को जोड़ता है? तो ये जो ग्रैंड ट्रक रोड है वो निम्न में से किस शहर को जोड़ता है? तो यह कोलकाता और दिल्ली को शहर को यह जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम लोग यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ प्यारे साथी, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का शहरीकरण सबसे अधिक है? तो शहरीकरण की बात किया जा रहा है कि किसका सबसे ज़्यादा शहरीकरण अधिक है। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि तमिलनाडु है, जो कि बिल्कुल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा शहरीकरण है। उसके बाद कहाँ है? तो उसके बाद जो कि मुंबई में उसके बाद है। ठीक है, दूसरा नंबर पर मुंबई है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं पाँचवा नंबर। यहाँ पे देखिए पाँचवा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गौड़िया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ पे देखिए गौड़िया नृत्य जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन जो कि पश्चिम बंगाल जो है वह गौड़िया नृत्य वहाँ पे होता है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में राज्य में जो कि गौड़िया नृत्य होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कौन सा नृत्य होता है प्यारे फ्रेंड्स? तो आंध्र प्रदेश में जो कि कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी जो कि बहुत ही फेमस है नृत्य, या आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा जो कि नागालैंड में हम लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है, तो चलिए बैसाखी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बैसाखी फेस्टिवल तो यह पंजाब में बैसाखी फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए सातवां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए सातवां नंबर प्रश्न दिया हुआ है प्यारे साथी, प्रार्थना समाज का संस्थापक कब हुआ था? तो प्रार्थना समाज का संस्थापक जो कि 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज का स्थापना हुआ था। ठीक है, और इसके संस्थापना कौन किए थे? तो आत्माराम पांडुराम जो कि प्रार्थना समाज के संस्थापक किए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी जो है उसका आकाशगंगा को क्या कहेंगे? तो इसका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि हम लोग मंदाकिनी के नाम से हम लोग पृथ्वी के आकाशगंगा को जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? यहाँ पे देखिए सूर्य ग्रहण की बात किया जा रहा है कि यह कब लगता है? तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगा तो हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए 10वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हर्यक वंश के संस्थापक किसे कहा जाता है, यानी कौन है? तो फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा जो कि बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और इस वंश को प्रीतिहीनता के नाम से हम लोग जानते हैं,
हिंता के नाम से जानते हैं, ठीक है। और हर्यक वंश में और प्रमुख जो कि हैं वो कौन है, तो यह उदयन है, उदयन और अजातशत्रु जो कि हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 11 कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए यूरोप की सबसे जो लंबी नदी है वह कौन सी है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि वोल्टा नदी को हम लोग यूरोप की सबसे लंबी नदी के नाम से जानते हैं। और इस कितना किलोमीटर है, तो 3690 किलोमीटर जो कि यूरोप की नदी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है प्यारे फ्रेंड्स, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो कि यह गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और यह कितना किलोमीटर है, तो यह 2525 किलोमीटर जो कि भारत की लंबी नदी गंगा नदी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कुनाबी नृत्य किस राज्य में से संबंधित है। यहाँ पे देखिए कुनाबी नृत्य के बारे में बात किया जा रहा है कि यह किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि यह गोवा से संबंधित है। कुनाबी नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो गोवा से संबंधित है, ठीक है। झारखंड में एक बहुत ही फेमस नृत्य होता है, वो कौन सा है, तो यह डोमचक होता है। कौन सा, डोमचक जो नृत्य है वह झारखंड की सबसे फेमस नृत्य है, ठीक है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टेड और एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे अच्छे से ध्यान देकर कॉपी में नोट करते हुए या आप अच्छे से ध्यान देकर पढ़ते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है भारत में जो कि जीएसटी कब लागू हुआ था। देखिए भारत में जो जीएसटी है वह कब लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया हुआ है 14 नंबर, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो कि यह कहाँ स्थित है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। और यह प्रश्न जो कि बिहार डीएलएड में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग जो कि 15 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे साथी, तैमूर ने किसके शासनकाल के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि मोहम्मद शाह तुगलक के किसके दौरान, तो मोहम्मद शाह तुगलक के दौरान जो तैमूर था वह भारत पर आक्रमण किया था ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है जो कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रीय व्यापारिक सत्याग्रह किसके विरोध में था। तो पहला प्रमुख व्यापारिक सत्याग्रह किसके विरोध में था, तो यह रॉलेट एक्ट कानून के विरोध में था। और रॉलेट एक्ट को हम लोग काला कानून के नाम से हम लोग जानते हैं। रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जानते हैं। तो चलिए, और रॉलेट एक्ट किसने लागू किया, तो यह जेम्स फोर्ड ने किया था। जेम्स फोर्ड उस समय के वायसराय थे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय संविधान में जो है वह पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और जो कि 1951 में जो कि पहला संशोधन हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 18 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो यह अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग सरहदी गांधी के नाम से जानते हैं। और इन्हें हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला नंबर प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है जो कि नगदी फसल कौन कौन है। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस प्रश्न पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। तो देखिए नगदी फसल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉफ़ी हो गया, जो कि कोको हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया एंड कपास, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी नगदी फसल के रूप में है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग 20वां नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए 20वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग कब मनाते हैं, तो यह 5 जून को हम लोग जो कि विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। एक और बात जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो यह हम लोग 21 जून को हम लोग
अंतर्राष्ट्रीय, जो कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, नालंदा किस धर्म का प्रचलित शिक्षण संस्था है। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था वह किस धर्म का प्रचलित संस्था है। तो यह देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बौद्ध धर्म का, जो कि नालंदा जो कि प्रचलित शिक्षण संस्थान है। और यह किसने बनवाया था, तो कुमार गुप्त ने। किसने, कुमार गुप्त ने, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सर्वप्रथम भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया गया। तो सर्वप्रथम जो भारत रत्न था वो किसको दिया गया, तो यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, जो कि सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और यह कब मिला था, तो 1954 में, जो कि सर्वप्रथम भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न जो है सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एंड राजगोपालचारी को मिला था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए 23 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 23वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पर, उत्तर भारत के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर भारत के मैदान में जो कि जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, मुंबई में कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो मुंबई में जो कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग 25वां नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि खिलाफत आंदोलन को, जो कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। ठीक है, चलिए, और यह खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, तो यह 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन को, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो कि 1940 ईस्वी में, जो कि मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो यह लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और इस लाहौर अधिवेशन में जो कि जवाहरलाल नेहरू जी जो कि इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे देखिए 27वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स यह 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। और यह 42वां संविधान संशोधन जो कि 1978 ईस्वी में 1976 ईस्वी में जो कि 42वें संविधान संशोधन हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। ठीक है, तो देखिए छत पर जो है वह जो वर्षा होता है उसका जो उसको संचय करने के लिए सर्वप्रथम किस राज्य ने किया। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु जो राज्य है वह छत पर जो वर्षा होता है उसका संचय करना शुरू कर दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे 30वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है। ये जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है तीव्र टिकाऊ एंड अधिक समावेशी विकास है। ठीक है, और इसमें 8% की विकास दर तय किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो किस वंश ने बनाया था। तो देखिए किस वंश ने जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस राजवंश ने बनाया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि चोल वंश ने जो कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, और यह चोल वंश के किसने किया था, तो राजराज प्रथम जो थे, राजराज प्रथम ने जो कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे 32वां नंबर क्वेश्चन को। तो यहाँ पे 32वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, अल्पसंख्यकों के लिए लिपि संस्कृति का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है। तो लिपि और संस्कृति का जो संरक्षण है वह अनुच्छेद नंबर 29 के तहत
अल्पसंख्यकों को दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला नंबर प्रश्न पर देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो भारत की जो है वो पहली औद्योगिक नीति की घोषणा जो कि 1948 ईस्वी में जो कि भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय कुल कितने प्रतिनिधित्व थे। तो फ्रेंड्स इसका देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कुल 72 प्रतिनिधित्व थे उस समय जब स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हो रही थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय उस समय अध्यक्ष कौन बने थे, तो WC बनर्जी जो थे वह अध्यक्ष बने थे। ठीक है, और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और यहाँ कहाँ हुआ था, तो यह मुंबई में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे प्यारे साथी। तो यहाँ पे देखिए 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय जो कि WC बनर्जी जो थे वह अध्यक्ष के रूप में थे और यह मुंबई में स्थापना इसका हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, पोंग बांध किस नदी पर स्थित है। ये जो पोंग बांध है वह किस नदी पर स्थित है, तो यह ब्यास नदी पर स्थित है। ठीक है, यह ब्यास नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है प्यारे फ्रेंड्स, तो हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग जो कि 37 नंबर प्रश्न पर देखेंगे, दुनिया का कौन सा क्षेत्र खट्टे फल का उत्पादन सर्वाधिक के लिए प्रसिद्ध है। तो दुनिया का कौन सा क्षेत्र जो है वह खट्टे फल का उत्पादन करने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है वह खट्टे फल के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ, नहीं यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1602 ईस्वी में जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अंग्रेज़ वाला जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो यह 1600 ईस्वी में जो कि अंग्रेज़ वाला जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए 29 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जो कि कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह को प्रभावित नहीं था। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ था इनमें से कौन सा क्षेत्र जो कि प्रभावित नहीं था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि चित्तौड़ जो है वह 1857 के विद्रोह के समय प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, प्रभावित क्षेत्र कौन कौन था, तो प्रभावित क्षेत्र जो कि बिहार का जमशेदपुर हो गया, ठीक है, लखनऊ हो गया, दिल्ली हो गया, ये सभी प्रभावित क्षेत्र थे। ठीक है, बिहार में जो कि वीर कुंवर सिंह थे, लखनऊ में कौन थे, तो बेगम हजरत महल थे। ठीक है, बेगम हजरत महल, और दिल्ली में कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय के रूप में दिल्ली में क्रांतिकारी थे। यहाँ पे देखिए 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, DAV कॉलेज के स्थापना किसने मतलब किया है। DAV जो कॉलेज था उसकी स्थापना किसने किया। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि हंसराज जो कि DAV कॉलेज के संस्थापक थे। ठीक है, जितने भी फ्रेंड्स क्वेश्चन हैं और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो का आनंद उठाएं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया था। ठीक है, और असहयोग आंदोलन जो कि ख़त्म कब हुआ था, तो 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने समाप्त कर दिया गया। इसका कारण था जो कि चौरा चौरी कांड जो कि 5 मार्च जो कि 1922 को जो हुआ था चौरा चौरी कांड, इसी कारण असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 42 नंबर क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट किस शहर में है। तो चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है किस शहर में है। तो फ्रेंड्स यह लखनऊ शहर में
जो कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए 43 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, विश्व आतंकवादी विरोध दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स विश्व आतंकवादी विरोध दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 21 मई को हम लोग विश्व आतंकवादी विरोध दिवस के रूप में मनाते हैं। 11 जुलाई को हम लोग क्या मनाते हैं, तो 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ये प्रश्न बहुत ही एग्जाम में पूछे जा चुका है, तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 44 नंबर क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है। तो ये जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा है वह किसने दिया है, तो फ्रेंड्स ये जो नारा है वह भगत सिंह के द्वारा इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग जो कि 45 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए 45 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, चीन के मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो चीन का जो मुद्रा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग युआन के नाम से हम लोग जानते हैं चीन की मुद्रा को। तो फ्रेंड्स चीन की राजधानी क्या है, तो चीन की राजधानी जो कि इसे हम लोग बीजिंग के नाम से इसे जानते हैं। यहीं से जो है वह कोरोना वायरस जो कि प्रारंभ हुआ था बीजिंग से ही। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए 46 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जो कि रूस का संसद को हम लोग क्या कहते हैं। तो रूस के संसद को हम लोग जो कि ड्यूमा के नाम से हम लोग रूस के संसद को हम लोग जानते हैं। जापान के संसद को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो जापान के संसद को हम लोग डायट के नाम से जानते हैं। ठीक है, डायट के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 47 नंबर, ब्रह्म समाज के स्थापना किस वर्ष हुआ था। ये जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो फ्रेंड्स 20 अगस्त जो कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक जो कि राजा राम मोहन राय जो थे इसके संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय। और ये जो राजा राम मोहन राय थे यह जो सती प्रथा और ठगी प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को देखेंगे। 48 नंबर, यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के भाग 13 में किस बात का चर्चा किया गया है। तो जो भारतीय संविधान का भाग 13 है इसमें भारत के व्यापारिक वाणिज्य के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम लोग एक अनुच्छेद के बारे में जानेंगे जो कि 315 किसके बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 315 जो कि सिविल सेवा सर्विस के बारे में चर्चा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न को देखेंगे जो कि 49 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, किस अधिनियम के द्वारा भारत में सिविल सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये जो सिविल सेवा आयोग है यह किस आयोग के द्वारा गठन किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा जो कि 1919 इस अधिनियम के तहत जो सिविल सेवा का जो शुरू हुआ है वह 1919 अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, जो कि सिविल सेवा यह 315 अनुच्छेद के बीच आता है। ठीक है, और चुनाव आयोग जो कि 324 अनुच्छेद में चुनाव आयोग आता है। तो यहाँ पे देखिए अंतिम प्रश्न है जो कि 50वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में नदी किसके अधीन में आता है। तो भारतीय संविधान में जो है वह नदी किसके अधीन में आता है, तो यह राज्य सूची के तहत जो कि नदी है वह राज्य सूची के तहत आता है। ठीक है, तो वन किस क्षेत्र में आता है, तो वन समवर्ती सूची के तहत आता है, वन जो कि समवर्ती सूची के तहत आता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया तो आप तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूले मेरे प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग एग्ज़ाम की ज़बरदस्त तैयारी करते रहिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं अगर वीडियो डालूं तो आप लोगों को सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आप लोग खुश रहिए।